जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका पुलिस वाला ट्यूटर जिसका मोटो है ईच वन टीच वन में। भटककर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी। भटककर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी। और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बच्चों, मंजिल पाने के लिए एक कदम लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम शुरुआत करते हैं आज मॉडर्न फिजिक्स का क्लास 12 लेसन नंबर 11 डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर। अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक स्टडी कर लिया है। पहला डुअल नेचर क्या है और रेडिएशन और मैटर क्या है। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रोसेस है और किस तरह से हम एग्जाम में इसको लिखेंगे, क्या डायग्राम होगा, फोटॉन का कैसे इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कैसे इजेक्टेड आउट होंगे। ये पूरे प्रोसेस का हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी कर लिया है। उसके बाद जो पिक्चर में आया है फोटॉन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लेसन के लिए, फोटॉन के बारे में जानना। उसके 9 पॉइंटों पर हमने फोटॉन के बारे में विस्तृत स्टडी कर लिया है कि फोटॉन एक चार्जलेस, एक अनअफेक्टेड, जिसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो। फोटॉन का मास रेस्ट पर 0 होता है। वह लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है और फोटॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। आज इस लेसन की शुरुआत हम टॉपिक नंबर 4 से करते हैं। टॉपिक नंबर 4 में हमने लिया है इमिशन। जैसा कि फोटॉन इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, वैसे ही इस लेसन में इमिशन का जानना भी आवश्यक है। क्या होता है इमिशन? तो इमिशन होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से जानने का प्रयास किया है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कितने तरीके से हम कर सकते हैं, उसके बारे में फुल स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। जबकि मेन टारगेट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही है इस लेसन के लिए, यानी कि लाइट का, रेडिएशन का, हम पार्टिकल नेचर का स्टडी कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इमिशन, अगर एग्जाम में पूछता है कि इमिशन कितने तरह का से हो सकते हैं, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यहाँ पर हमने 3 मेथड्स दिखाए हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा सकते हैं। पहला है थर्मल इमिशन। फर्स्ट हमने रखा है थर्मल इमिशन। इसमें क्या होता है आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। एक मेटल सरफेस है जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको मेटल सरफेस को जब हम हीट करते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, हीट की प्रक्रिया या थर्मल एनर्जी की प्रक्रिया जब हम इसमें प्रारंभ करते हैं, तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है इलेक्ट्रॉन का इमिशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इनको थर्मी आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मी आयंस बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि थर्मल इमिशन में जो मेटल सरफेस है, इसको जब हम हीट करते हैं या थर्मल एनर्जी देते हैं, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है थर्मी आयंस के रूप में इजेक्टेड आउट होते हैं। दूसरा प्रोसेस जो है वो है फील्ड इमिशन का। फील्ड इमिशन में क्या होता है, इसमें फील्ड क्रिएट करते हैं। ये आपका नेगेटिव प्लेट देख रहे हैं, ये आप पॉजिटिव प्लेट देख रहे हैं, ये मेटल सरफेस है। और मेटल सरफेस में जब फील्ड इमिशन डाइइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट लेते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इसका प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शंस होता है। तो पहला हमने देखा थर्मल इमिशन, दूसरा हमने देखा फील्ड इमिशन, और तीसरा हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हमने टॉपिक नंबर 2 में कवर किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा प्रोसेस बताया था। उसको आप देख सकते हैं, एक मेटल सरफेस है जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक सोर्स के माध्यम से फोटॉन का इंसिडेंट कराते हैं। जो फोटॉन अपनी ईच फोटॉन का अपना एनर्जी होता है, जो एनर्जी इज इक्वल टू HF
प्लैंक कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी, ये इसकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी से इस मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन पर बम्बार्डिंग हो रही है या इंसिडेंट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है, कुछ एनर्जी कोलिजन में वेस्ट होता है, अब बची हुई एनर्जी को लेकर वो इजेक्टेड आउट हो जाता है। तो इसके बारे में डीपली अभी अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 क्या है? इमिशन। इमिशन क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। पहला प्रोसेस थर्मल इमिशन के माध्यम से आप मेटल सरफेस का ऐसा एक फिगर बनाएंगे, हीट थर्मल एनर्जी आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। मेटल सरफेस में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये जब बाहर निकलते हैं, इजेक्टेड आउट होते हैं, तो इनको थर्मियंस कहा जाता है। उसी तरह से दूसरे प्रोसेस में फील्ड इमिशन में क्या होता है? निगेटिव और पॉजिटिव ये डाई इलेक्ट्रिक आप प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पर आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन में चलती है। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें एक मेटल सरफेस होता है जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर जब किसी सोर्स से फोटॉन का इंसिडेंट होता है, एक एनर्जी से, एक सफिशिएंट एनर्जी, जिसको अभी बाद में हम पढ़ेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन अभी जब तक हम आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बताए हैं तब तक आप ये समझने का प्रयास करिए कि एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटॉन का इंसिडेंट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आउट हो जाता है। तो उम्मीद है आप टॉपिक नंबर 4 को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नोट्स इसका पॉज करके वीडियो जरूर बना लें और आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। अगला आते हैं टॉपिक नंबर 5 को स्टडी करते हैं। टॉपिक नंबर 5 में हमने लिया है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। जो भी मेटल्स होते हैं सबका एक वर्क फंक्शन होता है, और वर्क फंक्शन क्या है, इस लेसन के लिए 3 चीज का जानना बहुत जरूरी है। पहला, फोटॉन क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसे होता है, और तीसरा वर्क फंक्शन क्या होता है किसी मेटल का। जब ये तीनों कंसेप्ट हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या उस पर आए हुए न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम टॉपिक नंबर 5 में स्टडी करते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसको डिनोट करने का या तो फाई से डिनोट करें या कैपिटल W से। किसी बुक में फाई नॉट से भी डिनोट किया गया है और किसी बुक में W से भी। तो आप कोई भी एक सिंबल इसका ले सकते हैं जिसको आप वर्क फंक्शन के रूप में डिनोट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन का अगर डिफिनीशन एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज वर्क फंक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे आप वर्क फंक्शन को, तो आप बिल्कुल इसको नोट कर लें। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय टू इजेक्ट an electron from a metal surface is called work function of metal। समझ पा रहे होंगे आप हमारी बात। The minimum amount of energy required by to eject an electron from a metal surface is called work function of metal। अर्थात किसी मेटल से, सपोज करिए मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय टू इजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसको आप नोट कर लेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पर एरो से दिखाया गया है। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शित करते हैं, दिखाते हैं सॉरी, यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल के नेचर पर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। और क्वेश्चन आता है कि वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो वर्क फंक्शन नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तीसरा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी गेन बाई एन इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उम्मीद है आप वर्क फंक्शन को भी समझ पाए होंगे, आप इमिशन को भी समझ पाए होंगे कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस 3 तरीके से हमने दिखाया है यहाँ पर, थर्मल इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, एक बार और हम बोल दे रहे हैं, नोट करते रहें साथ के साथ। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इसको डिनोट करेंगे फाई से या फाई नॉट से या कैपिटल डब्ल्यू से। डिफिनीशन इसका क्या एग्जाम में लिखेंगे आप, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई टू इजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। क्वेश्चन पूछता है वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नेचर ऑफ मेटल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.602 मल्टीपल 10⁻19 जूल एनर्जी गेन बाई एन इलेक्ट्रॉन। अब आप वर्क फंक्शन एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक में जो डाटा दिया हुआ है उसको हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन क्या होता है। इसको आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको वर्क फंक्शन समझने में और आसानी, और आप आगे क्वेश्चन भी इसी बेस्ड पर लगाएंगे। ये भी आप जान पाएंगे कि किस मेटल का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है और किस मेटल का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। तो वर्क फंक्शन इस लेसन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बिना समझे इस लेसन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वर्क फंक्शन को जो ही आप समझ जाते हैं, आपके लिए न्यूमेरिकल्स लगाने बहुत ही आसान होगा। अब आप देखिए एनसीईआरटी डाटा में किसका क्या वर्क फंक्शन दिया गया है। एनसीईआरटी बुक से हमने डाटा उठाया है। इसमें अलग अलग मेटल्स के हमने डाटा लिया है। सपोज करिए ये मेटल्स हैं और यहाँ पर इसका हमने वर्क फंक्शन ले लिया। आप नोट भी करते रहें साथ के साथ। मेटल्स हमने सीजीएस लिया पहले नंबर पर, और यहाँ पर इसको आप डोनेट करेंगे फाई से, या आप डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, या फाई नॉट से भी कर सकते हैं। इसका जो सी या कैपिटल सी है, स्मॉल एस है, इसका जो वर्क फंक्शन होता है 2.14, और इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करते हैं। अब आते हैं पोटेशियम नंबर 2 पर। पोटेशियम इसको आप कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसका वर्क फंक्शन जो एनसीईआरटी में दिया है 2.30। तीसरे नंबर पर सोडियम को लेते हैं, जिसको Na से डिनोट करते हैं। सोडियम का दिया है 2.75। चौथे नंबर पर हम लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का वर्क फंक्शन दिया है 3.20। उसके बाद लेते हैं मोलिब्डेनम का, जिसको आप डिनोट करते हैं MO से। इसका जो डाटा दिया है, जो वर्क फंक्शन दिया है 4.17। अगला है PB, जिसको आप लेड बोलते हैं। PB का दिया है 4.25। उसके बाद है 7वें नंबर पर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, इसका 4.28। 8वें नंबर पर दिया है मरकरी, जिसको आप Hg से डिनोट करते हैं, और इसका दिया है 4.44। इसी तरह से जो सबसे लास्ट दिया है वो दिया है प्लेटिनम, जिसको आप Pt से डिनोट करते हैं, और इसका दिया है 5.65। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको जानना और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग मेटल्स के तो जानिए कि अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं। सभी मेटल्स का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, और वर्क फंक्शन आप देख ही रहे हैं डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। तो अगर सबसे कम पूछता है कि लोवेस्ट वर्क फंक्शन किस मेटल का होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
क्योंकि चूंकि ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो या बोर्ड का हो। तो एनसीईआरटी के बुक से हमने डाटा उठाया है। तो लोवेस्ट वर्क फंक्शन अगर पूछता है किस मेटल का होता है, तो लोवेस्ट वर्क फंक्शन आपका CS, जिसको आप बोलते हैं कैसियम, CAESIUM, कैसियम, कैसियम CS इसका लोवेस्ट वर्क फंक्शन होता है। और वहीं पर अगर हाईएस्ट वर्क फंक्शन पूछता है क्वेश्चन में कि किस मेटल का हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है, तो आप प्लेटिनम का दिखाएंगे कि इसका हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए, एक तो लोवेस्ट वर्क फंक्शन किसका होता है और एक हाईएस्ट वर्क फंक्शन क्या होता है, किसका होता है। और आपने 6, 7, 8 मेटल्स के नाम भी देख लिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, लेड, एल्युमिनियम और ये पारा, ये प्लेटिनम है। 5.6 पॉइंट इसका दिमाग में कंसेप्ट बनाए रहिए कि 6 से कम ही है, 5.65 और इसका 2.14, इतना डिफरेंस है दोनों के वर्क फंक्शन में। और वर्क फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, जब हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड आउट कराएंगे, हम फोटॉन का इंसिडेंट कराएंगे किसी मेटल सरफेस पर और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी लेके बाहर निकलता है, वहाँ पर ये समझने में इस कंसेप्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। इसलिए यहाँ पर वर्क फंक्शन आपको जानना जरूरी है। तो आप वर्क फंक्शन ऑफ मेटल समझ पा रहे होंगे कि हर एक मेटल्स का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। लोएस्ट आपने देख लिया और हाईएस्ट, दो यहाँ से आपको कंसेप्ट याद रखना है, बीच वाले डाटा आपको याद रहे या न याद रहे। अब आते हैं, इसको समझते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, एक कुछ डाटा के माध्यम से कि कैसे इलेक्ट्रॉन का जो है इजेक्शन आउट होता है, उसको एक डाटा के माध्यम से समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। इसको आप नोट कर लें। अब सपोज करिए एनर्जी ऑफ फोटॉन, यहाँ पर एक कॉलम हम बनाते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन, दूसरा हम लेते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जिसको आप फाई से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम एनर्जी ऑफ फोटॉन को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। और तीसरा हम लेते हैं कि उस मेटल पर इंसिडेंट होने के बाद कोलिजन में क्या वास्ट एनर्जी हो रही है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कोलिजन, कोलिजन, या इसको आप दूसरे शब्दों में वास्ट एनर्जी कह सकते हैं कि कितना एनर्जी नष्ट हो रहा है इसमें, कोलिजन। और तीसरा आप चौथा ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, वर्क फंक्शन को और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को। यहाँ से आप समझिए, वर्क फंक्शन सभी मेटल्स का अपना अलग अलग होता है और ये किस पर डिपेंड करता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। हम सपोज करिए यहाँ पर हमने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम से लेकर और यहाँ प्लेटिनम तक का डाटा लिया है एनसीईआरटी बुक से, और इस सब का 2.14 से लेकर 5.65। हम कोई ऐसा एज्यूम करते हैं कि कोई एक ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमेशा आदत में डालिए लिखने का कि ये वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं, इसका यूनिट ही होता है। अब वर्क फंक्शन, एक मेटल हमने कोई ले लिया जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम 5-6 रीडिंग करते हैं उसका। हम सपोज करिए हम इसमें 5-6 रीडिंग करते हैं और रीडिंग के माध्यम से समझते हैं
इस मेटल का वर्क फंक्शन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा हर रीडिंग में। और इंसिडेंट कराते हैं हम जो फोटान की, सपोज करिए हम यहाँ से एक सोर्स है, सोर्स से जो फोटान का हम इंसिडेंट करा रहे हैं इस मेटल सरफेस पर, जिस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पर जिस हम फोटान का इंसिडेंट करा रहे हैं इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी से ये इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पर चारों रीडिंग में हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखते हैं, और मेटल का वर्क फंक्शन हम चारों रीडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखते हैं, और जो फोटान का एनर्जी है वो 10 10 10 चारों रीडिंग में हम 10 10 10 ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तो कंडीशन हो सकता है कि इतना वर्क फंक्शन तो मेटल का है इस एनर्जी से कोई फोटान इस पर इंसिडेंट होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उस मेटल के वर्क फंक्शन से वो खा जाएगा, उसमें से 2 तो वो खा जाएगा। अगर जीरो भी कोलिजन होता है मेटल के सरफेस में या मेटल के अंदर कोलिजन, या जो वास्ट एनर्जी है वो जीरो भी रहती है, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में खपत हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ खर्चा होना ही होना है। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज करिए इजेक्टेड आउट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्टेड आउट होंगे वो कितनी मैक्सिमम एनर्जी लेके निकलेंगे यहाँ पर इसी कंसेप्ट को समझना है कि वो कितना एनर्जी लेके बाहर निकलेंगे। तो वहाँ पर देखिए 2 इसका वर्क फंक्शन ही है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट होता है, वास्ट या कोलिजन जीरो अगर मान लें 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हुआ तो 10 में से 2 जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है सरफेस से, मेटल सरफेस से, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात। अब दूसरा आप देखते हैं प्रयोग, दूसरा हमने प्रयोग किया कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पर, 2 उस मेटल का वर्क फंक्शन ही फंक्शन है, और कोलिजन में सपोज करिए कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोलिजन हो जाता है या वास्ट एनर्जी हो जाती है मेटल में। अब बताइए कि वो काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 - 2, यहाँ से तो 8 बच गया, वो वर्क फंक्शन ने 2 खा लिया, 4 उसका कोलिजन में या वास्ट एनर्जी में चला गया, तो 8 में से फिर 4 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन का होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा स्टडी करते हैं कि फोटान 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंसिडेंट कराते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन में चला जाता है, और सपोज करिए कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका कोलिजन या फिर यूं कहें वास्ट एनर्जी के रूप में चला जाता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा, इसके लिए आप 10 में से 2 घटाएंगे 8 बच जाएगा, और 8 से 8 घटाएंगे जो वास्ट एनर्जी है कोलिजन है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान इंसिडेंट होता है और उस मेटल का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है और कोलिजन में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वास्ट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेके जाएगा। तो आंसर तो होगा आपका 0। लेकिन ये प्रश्न पूछता है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को इजेक्ट आउट कर पाएगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएगा। उत्तर होगा आपका बिल्कुल निकल पाएगा। उसको बोलते हैं, जस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं
तो जस्ट इजेक्ट इस शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 10 में से 2 मेटल सरफेस ने ले लिया, 8 कोलिजन में चला गया, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इसको बोलते हैं जस्ट इजेक्ट। ये शब्द आपको पकड़ के रखना है, जस्ट इजेक्ट, यानी कि जस्ट ये यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात। और चौथा प्रयोग जो हमने किया है कि किसी फोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट इस मेटल सरफेस पर कराते हैं, दो उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन खा जाता है, और सपोज करिए कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट हो जाती है या कोलिजन में चली जाती है, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो पाएगा? तो आपका आंसर हो गया कि 10 से 2 गया 8, और 8 में से 9 गया -1 हो जाएगा, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कोलिजन में ही उलझ के रह गया और एनर्जी अपना वेस्ट कर दिया वहीं पर, और इसके एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसको सफिशिएंट नहीं मिली जिसको लेकर ये इमिटेड हो सके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नॉट इजेक्ट। तो आप हमारे चारों प्रयोग के माध्यम से समझ पाए होंगे कि वर्क फंक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है इस मेटल सरफेस में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो आपने फोटॉन को क्लियर समझ लिया, आपने यहाँ पर वर्क फंक्शन समझ लिया, और किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है, किसका लोवेस्ट होता है, किसका हाईएस्ट होता है, यहाँ पर एक प्रयोग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे फोटॉन का इंसिडेंट मेटल सरफेस पर कराया जाता है, उस मेटल के वर्क फंक्शन में कितनी एनर्जी, उस मेटल का चारों प्रयोग में एक ही वर्क फंक्शन रहेगा, कोलिजन और वास्ट एनर्जी अलग अलग हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी आप इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हो सकता है। सेम क्या रहता है? फोटॉन की एनर्जी और मेटल का वर्क फंक्शन। ये आप समझ पाए होंगे, और कुछ फार्मूलों के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास करते हैं वर्क फंक्शन को। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा जब आप रिवीजन करेंगे इस लेसन का। उस समय इस लेसन को समझने में आपको बहुत ही इससे मदद मिलेगी। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो इजेक्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में आप काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर मैक्सिमम लिख के डिनोट कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू जो फोटॉन की एनर्जी है, जिस एनर्जी से फोटॉन उस मेटल पर इंसिडेंट करता है, उसमें से सिंपली रूप से हम साधारण रूप से वर्क फंक्शन, मेटल के वर्क फंक्शन को सब्सट्रेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना लेकर निकल सकता है। सपोज करिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कोई भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उतना ही लेकर निकल सकता है कि अगर कोलिजन और वास्ट एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने फोटॉन का इंसिडेंट कराया और उसका 2 मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है और वास्ट में बिल्कुल जीरो गया या कोलिजन में जीरो एनर्जी गई, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो इंसिडेंट जो फोटॉन है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उस फोटॉन की जो एनर्जी है उसमें मेटल के वर्क फंक्शन को सब्सट्रेट करेंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लेकर जा सकता है इलेक्ट्रॉन वो जाएगा। तो यहाँ पर फोटॉन की एनर्जी और मेटल का वर्क फंक्शन, और चूंकि यहाँ पर हम प्लस कोलिजन में जो एनर्जी जा रही है वो यहाँ पर जीरो है। कोलिजन में जब जीरो होगा या वास्ट एनर्जी जब जीरो होगा तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उस इलेक्ट्रॉन का होगा। अब यहाँ पर आप जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू जानते हैं आप HF-5। अब HF को आप SC/λ भी लिख सकते हैं,
एच बटा लेमडा -5 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फार्मूले आपको 1-2 बार लिखते जाएंगे तो प्रैक्टिस, बड़े आसान फार्मूले हैं और ये एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इन दोनों फार्मूलों को आपको याद भी कर लेना है। और याद कैसे होगा, 2-3 बार जब लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कुछ नोट पॉइंट हैं उसको आप नोट कर लें। नोट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कब होगा, जब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल या वास्ट एनर्जी 0 हो जाएगा। अब जो है यहाँ नोट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये फाई जो है 0 हो जाएगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम when work function of वर्क फंक्शन को आप डिनोट करते हैं फाई, इसको आप कोलिजन और वास्ट एनर्जी जीरो, यानी यहाँ से अगर फाई को हम 0 लिख देते हैं तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा, या इसको आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू Hf। नोट कर लें आप इसको।